ये त्यान ध्यान से देखता है, अपने विकल्पों को तौलता है, ये जानते हुए कि इतनी तीव्र लड़ाई के बीच किसी प्रतिभा की नकल करना आसान नहीं होगा। एक गलत कदम ध्यान आकर्षित कर सकता है या इससे भी बुरा उसे गंभीर खतरे में डाल सकता है। जल्द ही ये त्यान देखता है कि एक छोटी सुनहरी तेंदुआ उसके पास दौड़ रही है। ये बस एक बच्चा है, सोने की तरह चमक रहा है और अचानक यह उसके मन में बोलता है। छोटा कहता है कि वह उसका सेवक बनना चाहता है और ये त्यान को अपनी आत्मा की रोशनी देकर एक बंधन बनाने की पेशकश करता है। ये त्यान इसके आंकड़े देखता है। ये एक दुर्लभ स्वर्ण ड्रैगन पैंथर है जिसमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं, जिनमें अत्यधिक तेज गति, मजबूत सहन शक्ति और थोड़ी बहुत उपचार क्षमता शामिल है। छोटा पैंथर कहता है कि उसके माता पिता खतरे में हैं और उसकी माँ एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। शावक पैंथर ये त्यान से उन्हें बचाने की विनती करता है। यह सुनकर ये त्यान सहमत हो जाता है और उसे एक नाम देता है, लिटिल जिन। जैसे ही वे बंधन बनाते हैं, ये त्यान अपने शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस करता है। वह शावक पैंथर की उच्च स्तरीय गति प्रतिभा की नकल करता है और उसे तुरंत मिला देता है। लिटिल जिन अब उसका पालतू है और उसकी गति में काफी वृद्धि हो गई है। ये त्यान लड़ाई में कूदने और बच्चे के माता पिता को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। लिटिल जिन की शक्तियां प्राप्त करने के बाद ये त्यान आत्मविश्वास महसूस करता है और हस्तक्षेप करने का निर्णय लेता है। चूंकि युवा जानवर उस पर इतना भरोसा करता है, इसलिए उसकी मदद करना स्वाभाविक है। वह जल्दी से अपनी स्थिति की जांच करता है। उच्च स्तरीय साधना, शीर्ष स्तरीय गति और उपचार, ठोस तलवार और शक्ति क्षमताओं और थोड़ी छाया प्रतिभा के साथ वह पूरी तरह से तैयार है। ये त्यान विशाल गोरिल्ला को देखता है। एक अवसर की तलाश में सीधे हमला करने के बजाय वह शांति से उसकी कमजोरी, उसकी आंखों को निशाना बनाता है। यहीं पर यह त्यान पहले वार करता है। हमले के बाद गोरिल्ला पीछे की ओर लड़खड़ाता है, दर्द में जोर से दहाड़ता है, उसका शरीर झूलता है, हाथ इधर उधर फेंकते हैं और फिर वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। दो पैंथर, जिनमें लिटिल जिन के माता पिता भी शामिल हैं, आश्चर्यचकित दिखते हैं। वे गुर्राते हैं और ये त्यान के करीब आते हैं, स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त और सुरक्षात्मक। लिटिल जिन तेजी से आगे दौड़ता है, जोर से म्याऊं करके समझाता है कि ये त्यान दुश्मन नहीं है। ये त्यान शांत रहता है और जानता है कि माँ पैंथर घायल है और संभवतः अपने अजन्मे शावक को खोने के करीब है। धीरे से वह एक उपचार की गोली निकालता है और उसे उसके पास रखता है, धीरे से बोलते हुए, और उसे आश्वस्त करता है कि यह सुरक्षित है और मदद के लिए है। लिटिल जिन फिर से म्याऊं करता है और थोड़े विराम के बाद पैंथर सावधानी से गोली ले लेता है। इसे निगलने के बाद एक हल्की म्याऊं उसके मुंह से निकलती है। अब वह अधिक शांत लग रही है, जैसे कि वह समझ गई हो। ये त्यान ध्यान से देखता है, उम्मीद करता है कि दवा जल्द ही काम करना शुरू कर दे। फिर लिटिल जिन ये त्यान को बताती है कि उसके पिता को भी मदद की जरूरत है और ये त्यान तुरंत समझ जाता है। पिता को भी एक उपचार की गोली देता है। लिटिल जिन खुशी से मुस्कुराते हुए ये त्यान का धन्यवाद करती है। अचानक घायल गोरिल्ला हिलने लगता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये त्यान देखता है कि पैंथर्स उसे भागने नहीं दे रहे हैं। इतनी गति और ताकत के साथ 3 शीर्ष स्तरीय गति प्रतिभाओं के लिए इस उच्च स्तरीय राक्षस को गिराना असंभव नहीं है। लिटिल जिन गर्व से कूदता है और ये त्यान को याद दिलाता है कि यह सिर्फ 3 लड़ाके नहीं है, वह भी लड़ना सीख रही है और मदद करना चाहती है। ये त्यान मुस्कुराते हैं और सहमत होते हैं, कहते हैं कि वह सही है और अब 4 हैं। आगे बढ़ते हुए ये त्यान तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि उनकी नई शीर्ष स्तरीय गति प्रतिभा वास्तव में कितनी तेज है। यह लगभग नियंत्रण से बाहर है, लेकिन वह जल्दी से समायोजित करता है और ध्यान केंद्रित रखता है। फिर वह अपनी ताकत की प्रतिभा का उपयोग करता है और गोरिल्ला पर पूरी ताकत से प्रहार करता है। इस बीच तेंदुए गोरिल्ला की कठोर त्वचा को काटने लगते हैं। तभी ये त्यान चार्ज करता है और गोरिल्ला पर जोरदार मुक्का मारता है। आश्चर्यजनक रूप से गोरिल्ला तुरंत मजबूती से खड़ा हो जाता है और ये त्यान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है। यहाँ तक कि उस शक्तिशाली प्रहार के बाद भी जानवर नहीं मरता, क्योंकि उसका शरीर बेहद मजबूत है। वहां हम छोटे जिन को उनके पागलपन के मोड़ में देखते हैं। बच्चा तुरंत चार्ज करता है और गोरिल्ला की ओर अपने सिर को निशाना बनाते हुए खुद को लॉन्च करता है। प्रभावशाली रूप से वो हमला विशाल गोरिल्ला का सिर काट देता है। फिर लिटिल जिन ये त्यान के पास दौड़कर आता है और चौड़ी आंखों से इधर उधर देखता है, पूछता है कि क्या उन्होंने जीत लिया है। ये त्यान सिर हिलाता है और कहता है कि उन्होंने जीत लिया, क्योंकि गोरिल्ला आखिरकार गिर गया है। फिर वह 2 पैंथर्स की ओर देखता है, थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जादुई जानवरों के साथ मिलकर लड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर सके, उसे कुछ चिंताजनक दिखाई देता है। मादा ड्रैगन पैंथर घायल है। छोटा जिन घबराहट में अपनी माँ के पास दौड़ता है। तीव्र लड़ाई ने उसे आंतरिक रूप से चोट पहुंचाई होगी और वह स्पष्ट रूप से दर्द में है। जिन बार बार उसे पुकारता है, चिंतित और असमंजस में कि क्या करना चाहिए। ये त्यान जल्दी से उनके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। शुक्र है वह हमेशा ऐसे आपातकाल के लिए उपचार की दवा साथ रखता है और बिना समय गंवाए वह आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए विशेष गोली निकालता है और उसे ड्रैगन पैंथर माँ को धीरे से देता है। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसे निगल लेती है। कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें सहज हो जाती हैं और उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। छोटा जिन राहत के साथ ये त्यान की ओर मुड़ता है, कहता है कि उसकी माँ अब काफी बेहतर महसूस कर रही है और ये त्यान मुस्कुराता है, खुश है कि वह अब सुरक्षित है। जैसे ही तनाव कम होता है, छोटा जिन ये त्यान को चेतावनी देता है कि खतरा आ रहा है। काले भेड़िया पैंथरों का एक समूह दिखाई देता है। वे वही हैं जिन्होंने जानबूझकर गोरिल्ला को यहाँ लाया। ये स्पष्ट है कि वे जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं और जिनके माता पिता को बाहर निकालकर नए नेता बनना चाहते हैं। उन्हें ध्यान से देखते हुए ये त्यान उनकी आक्रामक मुद्रा देखता है और जानता है कि वे नियंत्रण के लिए चुनौती देने आए हैं, लेकिन वह ऐसा होने नहीं देगा। वह आगे बढ़ता है और कहता है नहीं, वह उन्हें बलपूर्वक जंगल लेने की अनुमति नहीं देगा। बिना इंतजार किए ये त्यान लड़ाई में कूद पड़ता है। लड़ाई तेज और तीव्र होती है, लेकिन अंत में ये त्यान जीत जाता है और काले भेड़िया पैंथर पीछे हट जाते हैं, उसकी ताकत का मुकाबला करने में असमर्थ। लड़ाई के बाद ये त्यान छोटे जिन को उठाता है और सभी जंगल के जीवों से कहता है कि अब से जिन उनका नया नेता होगा और बाकी बिना विरोध के इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि जिनकी माँ अभी भी कमजोर हैं, वह चलकर आती हैं और ये त्यान को धन्यवाद देने पर जोर देती हैं, उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए एक विशेष उपहार देती हैं। ये त्यान हैरान है, क्योंकि उन्होंने बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वो और छोटा जिन चलते हैं,
वह और लिटिल जिन जंगल से होकर चलते हैं। ये तियान सोचने लगता है कि उन्हें और कितना दूर जाना है। लिटिल जिन उत्साह से आगे की ओर इशारा करता है, कहता है कि गंतव्य पास की गुफा के अंदर ही है। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं, ये तियान कुछ चमकता हुआ देखता है। ये एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो एक पत्थर पर रखी हुई है। जिन समझाती है कि यह वह उपहार है जो उसकी मां ने वादा किया था। हालांकि फल अभी तैयार नहीं है और इसे पूरी तरह पकने के लिए 30 दिन और चाहिए। ये तियान सिर हिलाता है, इसकी शक्तियों के बारे में उत्सुक है और यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह तैयार होने पर क्या कर सकता है। उसी समय गुफा के अंदर से आवाजें गूंजती हैं। ये तियान जिनकी मां को प्रोत्साहित करते हैं कि वह धक्का दें, क्योंकि यह जन्म का क्षण है। एक छोटी सी चीख सुनाई देती है और बच्चा तेंदुआ जन्म लेता है, स्वस्थ और मजबूत। यह देखकर ये तियान गर्व से मुस्कुराते हैं और घोषणा करते हैं कि उनके जंगल में एक नया शासक जन्म ले चुका है। 1 महीना बीत जाता है और वह क्षण आ जाता है जिसका ये तियान इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी के पास पहुंचता है, एक मीठी समृद्ध सुगंध हवा में भर जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह पक चुका है। उत्साहित होकर लिटिल जिन उसे जल्दी खाने के लिए प्रेरित करता है। उत्सुकता से कूदता है। ये तियान हंसता है, जिनकी ऊर्जा से मनोरंजन होता है, और चमकते फल का एक टुकड़ा लेता है। अचानक कुछ अजीब होता है। ये तियान अजीब महसूस करने लगता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। बाद में जब वह जागता है, ये तियान के सिर में दर्द होता है और एक शक्ति की लहर उसके अंदर दौड़ती है। वह अपना सिर पकड़ता है, उसके अंदर एक अजीब नई जागरूकता बढ़ती हुई महसूस होती है। ये सिर्फ कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये तियान को एहसास होता है कि उसने एक मानसिक क्षमता प्राप्त कर ली है, एक कौशल जो आमतौर पर केवल शक्तिशाली योद्धाओं के लिए ही सुलभ होता है। फिर भी वह अभी भी एक उच्च योद्धा स्तर पर है और पहले से ही इसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। ये तियान एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है, ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उसकी प्रतिभा पहचान सीमा तुरंत बढ़ जाती है, जिससे वह 50 मीटर दूर तक की प्रतिभाओं को महसूस कर सकता है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि वह अब बिना किसी को छुए ही प्रतिभाओं की नकल कर सकता है। सिर्फ हवा के माध्यम से उन्हें महसूस करना ही काफी है। बाद में ये तियान को एक संदेश दिखाई देता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह मिट्टी और सहन शक्ति प्रतिभा को मिलाना चाहता है। वह इसके बारे में एक पल सोचता है, लेकिन इसे नहीं करने का निर्णय लेता है, क्योंकि सहन शक्ति अभी उतनी सहायक नहीं है और उसका मुख्य ध्यान अपनी साधना प्रतिभा को सुधारने पर है। सब कुछ तय हो जाने के बाद ये तियान घर जाने की तैयारी करता है। इस यात्रा ने उसे बहुत शक्ति, विकास और यहाँ तक कि कुछ अप्रत्याशित भी दिया। वह संतुष्ट महसूस करते हुए मुस्कुराता है। जब वह जाने की तैयारी करता है, ये तियान पैंथर परिवार की ओर मुड़ता है और उन्हें आध्यात्मिक फल के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि इससे उसे बहुत मदद मिली। जैसे ही वह अलविदा कहने वाला होता है, लिटिल जिन अचानक म्याऊं करती है और आगे कूद जाती है, क्योंकि वह पीछे नहीं रहना चाहती और ये तियान के साथ जाना चाहती है। ये हंसते हैं और सहमत होते हैं। उसे बताते हैं कि कोई है जिससे वह उसे मिलवाना चाहते हैं, कोई जो निश्चित रूप से लिटिल जिन को बहुत पसंद करेगा। वह खुशी से मुस्कुराती है, खुशी से म्याऊं करती है और अपने मालिक का धन्यवाद करती है। उनकी यात्रा साथ में अभी शुरू हो रही है। लिटिल जिन चारों ओर बड़ी आंखों से देखती है। जो कुछ भी वह देखती है उससे चकित होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई लगती है और इसमें कई चीजें हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी हैं। ये तियान उसे सावधान रहने की याद दिलाते हैं। कहते हैं कि बाहरी दुनिया सिर्फ रोमांचक नहीं है, ये खतरों से भी भरी हुई है। जल्द ही वे 5th अकादमी पहुंचते हैं, लेकिन कुछ अजीब लगता है। ये तियान अचानक झांग बाओं को गिरा हुआ और बुरी तरह घायल देखता है। हैरान, ये तियान उसके पास दौड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ। झांग बाओ उसे कमजोर आवाज में पहचानता है और ये तियान को राहत महसूस होती है, क्योंकि झांग बाओ अभी भी जीवित है। समय बर्बाद किए बिना ये तियान उच्च स्तरीय राक्षस का खून निकालता है और उसे देता है, ताकि उसकी ऊर्जा बहाल हो सके। जो कुछ भी यहाँ हुआ है वह गंभीर है और ये तियान जानता है कि उसे अगली किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। वह यह सुनकर चौंक जाता है कि झांग बाओ को लूटने वाले लोग वास्तव में आयरन फेंक बेस के योद्धा थे। झांग बाओ बताते हैं कि बेस को राक्षसों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लगभग 1 लाख बचे लोग लिन हाई बेस की ओर भाग गए। ये तियान जल्दी से पूछता है कि अब नियंत्रण में कौन है, और झांग बाओ उसे बताता है कि तकनीकी रूप से लिन परिवार अभी भी प्रभारी है, लेकिन वास्तव में उन्होंने सारी वास्तविक शक्ति खो दी है और अब सिर्फ नाम मात्र के नेता हैं। ये तियान समझता है कि यह वही है जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि आयरन फेंक के बचे हुए लोग चुपचाप नियंत्रण में आ गए हैं। झांग बाओ जोड़ता है कि बेस में स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। लुटेरे हर जगह हैं और अराजकता तेजी से फैल रही है। ये यू और कैप्टन गेल वुल्फ एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये यू एक और राउंड हारने के बाद निराशा में आह भरती है, लेकिन गेल वुल्फ उसे प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि वह तेजी से सुधार कर रही है और उसमें असली प्रतिभा है। ये यू विनम्रता से जवाब देती है कि यह केवल उनकी अच्छी शिक्षा के कारण है। अचानक वह देखती है कि कोई आ रहा है और वह उसका भाई ये तियान है। वह उत्साह से चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ती है और ये तियान हंसते हुए कहता है कि वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही है। तभी लिटिल जिन बाहर आता है और ये यू की आंखें चमक उठती हैं जब वह छोटे सुनहरे पैंथर को देखती है। वह तुरंत उसके पास दौड़ती है और उसे प्यारा कहकर स्वागत करती है। ये तियान पालतू जानवर को लिटिल जिन के रूप में परिचित कराता है और वह खुशी से नाम दोहराती है, प्राणी के साथ खेलती है, जिससे ये तियान को आश्चर्य होता है जब वह उसे उससे अधिक ध्यान देती है। गेल वुल्फ हंसते हैं और ये तियान को चिढ़ाते हैं कि उसे एक बिल्ली के बच्चे ने बदल दिया है। कप्तान को देखने के बाद ये तियान अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और गेल वुल्फ गर्व से कहते हैं कि ये यू अपनी मेहनत के कारण पहले ही एक मार्शल प्रशिक्षु बन चुकी है। जैसे ही उनकी बातचीत का विषय बदलता है, गेल वुल्फ एक गंभीर बात उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तियान ने सुना है कि आयरन फेंक बेस ने लिन हाई बेस पर आक्रमण शुरू कर दिया है। ये तियान को पहले से ही आक्रमण के बारे में पता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि क्या उनके जाने के दौरान कुछ हुआ। गेल वुल्फ उन्हें आश्वस्त करते हैं कि घर पर सब कुछ सुरक्षित है।
यतियान के जाने के बाद शियाओ यू नाम की एक लड़की आई और एक मार्शल पवेलियन टोकन छोड़ गई। उसने कहा कि आयरन फेंग बेस का कोई भी व्यक्ति इसे देखकर परेशानी करने से पहले 2 बार सोचेगा। ये सुनकर यतियान उसकी इस पहल से चुपचाप प्रभावित होता है। फिर गेल वुल्फ कुछ और गंभीर बात उठाता है। एक आदमी जिसका नाम सन फेंग है बार बार आकर यतियान को मौत की लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है। वह नाम तुरंत यतियान की यादों को ताजा कर देता है। उसने सन फेंग की जांच की थी। उसने पहले सन फेंग की प्रतिभाओं की जांच की थी और याद है कि वह आयरन फेंग बेस के शीर्ष 4 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। शहर में प्रवेश करने के बाद से सन फेंग ने एक के बाद एक अभिजात योद्धाओं को हराया है बिना एक भी हार के। गैलवोल्फ यतियान को चेतावनी देता है कि उसे हल्के में न ले, क्योंकि सन फेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन यतियान चिंतित होने के बजाय शांत रहता है और स्थिति केवल उसकी एकाग्रता को बढ़ाती है। वास्तव में वह इस चुनौती को दिलचस्प पाता है। सन फेंग अपनी मोटरसाइकिल पर आता है, उसे एक तेज आवाज के साथ पार्क करता है जो सबका ध्यान खींच लेती है और बिना समय बर्बाद किए वह यतियान की पहचान की पुष्टि करता है, कहते हुए कि वह इस पल का इंतजार कर रहा था। यतियान बस सिर हिलाता है। उसके बाद सन फेंग अपने आने का कारण बताता है। वह यतियान को अगले दिन सुबह 10 बजे मिंगहुई प्लाजा में द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। शर्तें स्पष्ट हैं, एक लड़ाई जिसमें कांस्य रैंक की ब्लेड स्किल दांव पर है। सुन फेंग थोड़ा आगे झुकते हैं और यतियान को आने की चुनौती देते हैं। जैसे ही सुन फेंग बोलते हैं, यतियान अपनी छुपी हुई क्षमता सक्रिय करते हैं। एक ऊर्जा की लहर उनके पास से गुजरती है और वह बिना किसी के ध्यान में आए सुन फेंग की उच्च स्तरीय साधना प्रतिभा की नकल कर लेते हैं। एक छोटी सी मुस्कान के साथ यतियान आत्मविश्वास से जवाब देते हैं और बिना हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार करते हैं, ये स्पष्ट करते हुए कि उन्हें डर नहीं है। ये सुनकर सन फेंग मुड़कर जाने लगता है। उसकी बाइक का इंजन गरजता है जैसे वह तेजी से दूर चला जाता है। यतियान उसे दूर जाते हुए देखता है, आने वाले के लिए तैयार। यतियान के पीछे से कोई निराशा में आवाज लगाता है, उसे चेतावनी देता है कि उसका निर्णय बहुत ही आवेगपूर्ण था और वह मानता है कि सुन फेंग की शक्ति के साथ यतियान के पास कोई मौका नहीं है। लेकिन यतियान शांत रहता है और चुपचाप जवाब देता है कि परिणाम इतना निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हुए उसकी स्थिति विंडो फिर से दिखाई देती है और उसकी क्षमताएं पहले से ही प्रभावशाली हैं। उच्च स्तरीय साधना प्रतिभा, शिखर स्तर की गति, मध्य स्तरीय तलवार कौशल, नौसिखिया स्तर की छाया कौशल, शिखर स्तर की चिकित्सा और उच्च स्तरीय शक्ति। लेकिन यतियान अभी तक संतुष्ट नहीं है और चूंकि उसके पास पहले से ही एक उच्च स्तरीय साधना प्रतिभा है, वह कुछ और भी मजबूत पाने के लिए एक और जोड़ने का निर्णय लेता है। पूरी आत्मविश्वास के साथ यतियान फिर से प्रतिभा की नकल करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वह पुष्टि करते हैं, उनकी साधना प्रतिभा शीर्ष स्तर पर उन्नत हो जाती है। अब जब उसकी क्षमताएं अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई हैं, यतियान हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि कल की द्वंद्व युद्ध की सोच अब उसे बिल्कुल भी चिंतित नहीं करती। वास्तव में वह इसके लिए उत्सुक है। मिंगहुई प्लाजा में भीड़ इकट्ठा होने लगती है और हर कोई द्वंद्व युद्ध के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सुन फेंग हमेशा की तरह एक और नया द्वंद्व स्थल चुनता है। अब तक उसने एक भी मैच नहीं हारा है। भीड़ में लोग उसके अगले प्रतिद्वंद्वी के बारे में गपशप करते हैं और अधिकांश लोग नाम को पहचानते भी नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यतियान बस एक अनजान बच्चा है, जबकि कुछ को उसके बारे में सुनने की धुंधली याद है, लेकिन फिर भी उसे एक मामूली व्यक्ति के रूप में खारिज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सन फेंग जैसे व्यक्ति को इतने साधारण व्यक्ति को चुनौती देने की जहमत क्यों उठानी चाहिए। कुछ लोगों को संदेह है कि यतियान असली लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह लिन परिवार का प्रभाव है। हर बार जब सन फेंग जीतता है, वह एक परिवार के गुण स्मारक को नुकसान पहुंचाता है और आज भी कुछ अलग नहीं लगता। वह सिर्फ व्यक्तियों से नहीं लड़ रहा है, वह लिन हाई बेस में शक्तिशाली परिवारों की प्रतिष्ठा को कम कर रहा है। एक बड़ी भीड़ मंच पर नजरें गड़ाए हुए प्लाजा को घेर लेती है। येयू भीड़ के आकार को देखकर हैरान हो जाती है और फुसफुसाती है कि यह उसकी उम्मीद से ज्यादा शोरगुल और भीड़-भाड़ वाला है। कैप्टन गैलवुल्फ उसके बगल में खड़े होकर समझाते हैं कि सन फेंग हमेशा अपनी द्वंद्व युद्धों को सार्वजनिक तमाशों में बदल देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि हर कोई उन्हें जीतते हुए देखे और उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। येयू चिंतित हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच अपने भाई तक पहुंचना असंभव लगता है। वह हिचकिचाती है और सुझाव देती है कि वे चले जाएं, यह स्वीकार करते हुए कि द्वंद्व खतरनाक लगता है और वह यतियान के लिए डरी हुई है। लेकिन यतियान शांत रहता है, आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देखता है और वादा करता है कि सब कुछ ठीक होगा और वह तुरंत वापस आ जाएगा। सभी की नजरें केंद्र की ओर मुड़ती हैं जब यतियान आगे बढ़ता है और भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है जब लोग समझते हैं कि यही वह व्यक्ति है जिसे सन फेंग ने चुनौती दी थी। कई लोग आश्चर्यचकित लगते हैं, स्पष्ट रूप से किसी अधिक डरावने व्यक्ति की उम्मीद कर रहे थे। सन फेंग प्रभावित नहीं दिखता और स्वीकार करता है कि उसने नहीं सोचा था कि यतियान वास्तव में आएगा। शर्तें तय हो गई हैं। सन फेंग एक कांस्य रैंक की तलवार कौशल, जिसे करंट ब्लेड कहा जाता है, दांव पर लगाता है, ये कहते हुए कि यदि यतियान जीतता है तो वह इसे ले सकता है। जवाब में यतियान अपनी खुद की कांस्य रैंक की कौशल शैडो ब्लेड निकालता है, क्योंकि यह उसी स्तर का है। सुन फेंग इस प्रस्ताव पर घूरता है। यतियान के आत्मविश्वास को लगभग अपमानजनक मानता है। उसे यह अहंकार जैसा लगता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होने वाला होता है, येयू घबराहट में चिल्लाती है, अपने भाई को सावधान रहने की चेतावनी देती है। द्वंद्व शुरू होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं और हर कोई देख रहा है। द्वंद्व की शुरुआत सन फेंग के आगे बढ़ने और अपनी तलवार से पहले वार करने के साथ होती है, लेकिन यतियान की गति सभी को चौंका देती है, क्योंकि वह इतनी तेजी से चलता है कि उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। यतियान अपनी दूरी बनाए रखता है, हर वार को सही समय पर शांतिपूर्वक चकमा देता है। सन फेंग चिढ़ जाता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसे चूहे से तुलना करता है जो लड़ाई से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। इससे पहले कि वह और कुछ कह सके, यतियान एक शक्तिशाली मुक्का मारता है जो साफ साफ लगता है सन फेंग को मंच के पार उड़ा देता है। भीड़ हैरान रह जाती है, क्योंकि जिसे हारने की उम्मीद थी वह एक ही वार से बाजी पलट देता है। यतियान सीधा और ध्यान केंद्रित खड़ा है, पूछता है कि क्या वह अब भी चूहे जैसा लगता है। सन फेंग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने होंठ से खून पहुंचता है, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी जगह दृढ़ संकल्प ले लेता है और वह मानता है कि यतियान उम्मीद से ज्यादा
मजबूत है, लेकिन वादा करता है कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगा और असली लड़ाई अब शुरू होती है। भीड़ चुपचाप देख रही है। सन फेंग गुस्से में दहाड़ता है और विंड स्लैश, एक तेज और शक्तिशाली तलवार चाल, ये तियान की ओर सीधा चलाता है। साथ ही पृष्ठभूमि में लिन परिवार के मेरिट स्मारक का एक हिस्सा भी काट देता है। भीड़ से चौंकाने वाली आवाजें उठती हैं, नाराज कि उसने जीतने के लिए सम्मान के प्रतीक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, लेकिन ये तियान नहीं झिझकता।